हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, उसमें देखते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? तो इसका आंसर है पैराग्वे एंड बोलीविया। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के किन बैंकों का विलय हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम जो है सो पिनाक है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन, सबरीमला मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सबरीमला मंदिर जो है केरल में स्थित है। आप लोग को पता होगा, जो एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यहाँ पे सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ स्थल भी होता है। चलिए जानता है अगला क्वेश्चन, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय विद्युत परियोजना है और इसे बेगन द्वारा 31 मार्च 2002 को बनाया गया था। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। उबुंटू क्या है? उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था और इसे डेबियन लिनक्स के कोड बेस पर बनाया गया था। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो इसका आंसर था बुलंद दरवाज़ा, जो फतेहपुर सीकरी यूपी में है। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता थी, जो पहली बार 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो आप लोग को पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है सो 5 नवंबर 1556 को बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और आदम अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। चलिए जानते हैं अब अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को बोला जाता है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है सो 2020 कहाँ पर हुए? तो ये जो है गुवाहाटी में हुआ है, गुवाहाटी असम में 10 से 22 जनवरी 2020 तक, जिसमें फर्स्ट जो है महाराष्ट्र रहा है, सेकेंड हरियाणा रहा है और थर्ड दिल्ली रहा है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना है सो बेटी से संबंधित है। आप लोग को पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्कीम के तहत जो है सो भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया था। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म जो है सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जो कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो 7 बहनें आप लोग को पता होगा, भारत के 7 पूर्वी राज्य जो है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो एटीएम आना मम्मी। ए से हो गया असम, इसके बाद जो है सो टी से त्रिपुरा हो जाता है, एम से मेघालय, और से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, एम से मणिपुर और मी से मिजोरम। चलिए अब जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जो पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। आप लोगों को पता होगा कि पटचित्र जो उड़ीसा की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है दिल्ली और वाराणसी के बीच चलती है और ये जो है ट्रेन जो है से ट्रेन 18 के नाम से भी प्रचलित है। ये आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जो 55वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 55वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 29 नवंबर 2019 को प्रसिद्ध मलयालम कवि है अक्कीतम अच्युतन नंबूथिरी, इसे दिया गया था। जबकि पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे गया था?
तो 1965 में जी शंकरा कुरूप को। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है राज तरंगिणी जो है सो इसके लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हन है जो एक राज तरंगिणी जो है सो एक संस्कृत ग्रंथ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? ये क्वेश्चन जो है अगर जो बारीकी से पढ़ के नहीं जाएगा उसको कंफ्यूज कर देगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर जो है 80 kg ही होगा, क्योंकि आप लोग को पता है माह चाहे पृथ्वी पे हो चाहे कहीं रहे, उसका माह जो है हमेशा हर एक जगह बराबर ही होगा। लेकिन अगर यही आपसे भार पूछ देगा तो भार जो है पृथ्वी पे जितना भार होगा चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है। ये आप लोग को पता होगा। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है, आप लोग को पता है। चलिए कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। और आपसे पूछ सकता है क्या जो चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपको पता होगा जो कटक में है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? तो चलिए नई दिल्ली में है। चलिए जानते हैं अगला बारे में। पदार्थ की SI मात्रा जो है क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट मोल होता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है जो विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है? तो इसका आंसर जो है चेचक था, जिसको शीतला या बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। ये एक विषाणु जनित रोग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है भारत में कौन से महारत्न कंपनी है? तो महारत्न कंपनी आप लोग को पता होगा 10 है। हालांकि इसका आंसर जो है सो कोल इंडिया लिमिटेड था, लेकिन चलिए देख लेते हैं जो 10 कौन से महारत्न कंपनी है। तो 10 महारत्न कंपनी का नाम देख लेते हैं, जिसमें पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड। पाँचवा के बारे में देखते हैं। पाँचवा जो है सो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवां है NTPC लिमिटेड, आठवां है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नौवां है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और 10वां है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है जो दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? तो दांडी स्थान जो है गुजरात कहाँ पता है? आप लोगों को पता होगा, अहमदाबाद में है ये। यहीं से यहीं से 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था गांधी जी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में स्थित है, जबकि आंसर जो है मंगोलिया था, ऑप्शन में यही दिया गया था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक जो है आत्मा राम पांडुरंग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो है सो नीलम संजीव रेड्डी है, जो 6ठे राष्ट्रपति बने थे 64 वर्ष की उम्र में 25 जुलाई 1977 को। इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर जो है सो होगा राजीव गांधी, जो 40 वर्ष की उम्र में बना था। अब देखते हैं, चलिए आप देखते हैं आगे क्वेश्चन आगे क्या पूछा है। आगे क्वेश्चन है कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन तो याद नहीं था उसको। चलिए देखते हैं इसका जो है क्या क्या होता है। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इसके बाद म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जो है सो इसका सदस्य है। चलिए देखते हैं अब इसके जो है सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश, चलिए ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो जिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? और या आपसे ये पूछा नगर लेह या श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला दर्रा, तो इसका आंसर था लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में ये स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो है सो पूछा है, सो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में शांति पैलेस में है, जो 1945 में बना हुआ था। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलयान का लॉन्च डेट कब था? तो मंगलयान का लॉन्च डेट जो है 5 नवंबर 2013 को था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, जो संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम जो है 1986 को पारित हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 9 जनवरी 1986 को। चलिए जानते हैं अब अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो है 555 हो सकती है, 552 हो सकती है। चलिए जानते हैं अब अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है कि रेशम के कीटों का जो पालन होता है उसी को सेरीकल्चर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, जो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सहजीवी पौधा कौन सा है? तो सहजीवी पौधा वो है जिसमें जो है सो देखिए लाइकेन, चना, सेम और रेजोबियम के पौधे में सहजीवी संबंध होता है। जैसे दाल सब का जो पौधा होता है उसमें, उसी सब में ये होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 बैसाखी के पूर्व के दिन गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए अगला दो क्वेश्चन इतना ही है मेरे पास। चलिए देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके लिए धन्यवाद आप लोग का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।